संविदा कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा धोखा, कपट, बेईमानी, चोरी जिसने की है वो है बाबा जी। वो बाबा जी जो आज उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। सर, सरकार से हमारी मतलब एक ही इच्छा रहती है कि वो जो हमारी उम्मीदें हैं वो पूरी करे, और ये उम्मीद तो उन्होंने खुद जगाई थी कि वो हमको नियमित करेंगे, सारे 54 विभाग के 45,000 संविदा कर्मचारी को बिना छटनी के नियमित करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक अपने किए गए घोषणा पत्र का कुछ भी कार्य नहीं किया है, और हमेशा यह हमें पता चला है कि वो कार्य प्रगति पर है, लेकिन उसका कोई भी अभी तक सफल प्रयास या फिर हमको कुछ भी उसका उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं। अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं चला है, और इस सारे आंदोलन में बहुत महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि सारे 54 विभाग में पूरी महिलाएं कार्यरत हैं। तो एक तरीके से उनका बहुत सहयोग रहा है कि वो भी पूरे हड़ताल में आकर अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये हमारी अधिकार की लड़ाई है, इसको हमको लेकर ही रहना है। और इस बार तो हमें जब तक हमारा अधिकार, हमारा जो भी हक है वो नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे और नियमितीकरण लेके रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी विभाग के संविदा कर्मचारियों का, अधिकारियों का यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार के उन नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है जिसमें उन्होंने अपने घोषणा पत्र में हमारे नियमितीकरण को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया था। और हमारे राज्य के प्रदर्शन के दौरान उनके जो आज के जो मंत्री हैं, वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं, कवासी लखमा जी हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे विधायकों ने आकर धरना स्थल पर कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर आप सबको नियमितीकरण प्रदान की जाएगी करके। पर आज 4.5 साल बीत गया, नियमितीकरण तो दूर की बात हुई, हमारा 4.5 साल से तनख्वाह भी नहीं बढ़ा पाई है सरकार। तो इसी के विरोध में हम सब लोग अनिश्चित काल के लिए हड़ताल में जाने के लिए निकल गए हैं। अब हम हैं तैयार, आर या पार। कितने कर्मचारी हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में 45,000 कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में संविदा पे कार्यरत हैं। इसका सीधा प्रभाव वर्तमान में जो विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाला है उनकी जानकारियों के लिए उनके कार्यक्रमों में जाएगा, क्योंकि हमारे पूरे कर्मचारी उन सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं।